बड़े ही दुख का विषय है कि जहां एक और आयुर्वेद चिकित्सा पद्धतियों के विश्व स्तर पर सराहा जा रहा है, तो हमारे देश के माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा आयुर्वेद को स्वदेशी चिकित्सा पद्धति के रूप में बढ़ावा दिया जा रहा है। भारत के लगभग सभी राज्यों में आयुर्वेद के शिक्षक सम्मानजनक वेतनमान प्राप्त कर रहे हैं। तो वहीं दुर्भाग्यपूर्ण कि हमारे देश में प्रदेश में आयुष शिक्षकों को सम्मानजनक वेतनमान प्राप्त नहीं हो रहा है। इनका वेतनमान प्रदेश में दूसरे विभागों जैसे चिकित्सा शिक्षा, दंत शिक्षा, पशु चिकित्सा शिक्षकों की तुलना में बहुत कम है, जबकि इनका दायित्व, कार्य तथा नियुक्ति के लिए शैक्षणिक योग्यता इन सभी के समान है। इन स्थिति में समान कार्य करना, समान वेतन के नैतिक अधिकारों का हनन होता है। वर्ष 2013 में इन सभी के वेतनमान पुनरीक्षित किए गए हैं और 2006 से काल्पनिक गणना करते हुए वर्ष 2013 को प्रदान किए जा चुके हैं, किंतु आयुष शिक्षकों का वेतन पुनरीक्षण नहीं हुआ है। यहाँ तक कि मध्य प्रदेश सरकार के अन्य विभागों जैसे टेक्निकल एजुकेशन, हायर एजुकेशन के शिक्षकों के वेतनमान भी आयुष शिक्षकों से अधिक है। प्रदेश में प्रत्येक संभाग में आयुर्वेद महाविद्यालय है, जिसमें संबद्ध चिकित्सालयों में अनुभवी एवं वरिष्ठ विशेषज्ञों एवं एडवांस तकनीकों द्वारा लगभग 8 से 10 जिलों के रोगियों को ओपीडी एवं आईपीडी स्तर पर सुपर स्पेशलिस्ट चिकित्सा सेवा का लाभ दिया जा रहा है। नगर के खुशहाल शासकीय आयुर्वेदिक संस्था में प्रतिदिन की रोगी संख्या के 1000 है। विभिन्न आपातकालीन स्थितियों में जैसे कोरोना जैसे विकराल एवं भयावह स्थिति में भी अपने जीवन को दांव पर लगाकर आयुष महाविद्यालय के शिक्षकों ने प्रथम मोर्च पर रहकर घर घर जाकर आयुष किट का वितरण किया एवं जन सामान्य को मानसिक एवं शारीरिक समस्याओं से मुक्ति दिलाने की ईमानदारी कोशिश की थी। वर्ष 2022 में उज्जैन में हुई अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन में मुख्यमंत्री आयुष शिक्षकों के वेतनमान संशोधन की घोषणा भी की गई थी। वहीं तो प्रदेश भर के लगभग 250 आयुष शिक्षक कई वर्षों से इस ओर प्रयास कर रहे हैं। तो वहीं बता दें आपको कि आयुर्वेद टीचर वेलफेयर एसोसिएशन ने अपनी मांगों को लेकर शासन के उच्च अधिकारियों एवं आयुष विभाग के मंत्री महोदय सभी को अपनी समस्याओं से शीघ्र निवारण करने के लिए ज्ञापन दिया है। तो वहीं प्रतिक्रिया में शासन द्वारा वेतनमान संशोधन के लिए आश्वासन भी प्राप्त हुआ है। एसोसिएशन के पदाधिकारियों का कहना है कि आश्वासन के साथ साथ यदि आगामी दिनों में शासन की ओर से इस समस्या के निराकरण के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाता है, तो वे मजबूरी वंश विरोध स्वरूप एक प्रदेशव्यापी चरणबद्ध प्रदर्शन शुरू करेंगे। आप सभी मीडिया बंधु से एसोसिएशंस का निवेदन है कि आप अपने संचार माध्यमों की सहायता से हमारी समस्या को सरकार के समक्ष प्रस्तुत करने में हमारी सहायता। सर, आयुर्वेद टीचर वेलफेयर एसोसिएशन ने जो प्रेस वार्ता की है, क्या मुद्दे को लेकर? सर, सबसे पहले तो आयुर्वेद टीचर वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप यहाँ आए। बड़े दुख का विषय है, आप सभी जानते हैं पूरे विश्व स्तर पर आयुर्वेद को और आयुष को बढ़ावा मिल रहा है। हमारे जो प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वो इसको स्वदेशी चिकित्सा पद्धति के रूप में बढ़ावा दे रहे हैं। फिर भी आपको ये बताते हुए बड़ा दुख है कि पूरे भारत देश में जो आयुष महाविद्यालय है, गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, उनके यहाँ जो वेतनमान है और हमारे प्रदेश में जो आयुष शिक्षकों का वेतनमान है वो बहुत कम है। यानी बिहार की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, वहाँ भी वेतनमान हमसे ज्यादा है। यदि हम प्रदेश की बात करते हैं तो प्रदेश के जितने भी दूसरे अन्य चिकित्सा से संबंधित कॉलेज हैं, जैसे मेडिकल एजुकेशन है, डेंटल एजुकेशन है, पशु चिकित्सा है, इनमें भी वेतनमान हमसे ज्यादा है। और बात करें टेक्निकल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, इनके शिक्षकों के लिए वेतनमान हमसे ज्यादा है। तो हमारी एक सूत्री मांग यही है कि हमारे वेतनमान को सम्मानजनक किया जाए। आप सभी जानते हैं कि आयुष और आयुर्वेद ने कोरोना की जो महामारी थी उस समय बड़ी ईमानदारी से कोशिश की। हमारी जो आयुष किट है उसको ईमानदारी से हम सभी ने प्रथम पंक्ति पर आकर जगह जगह बांटा। उसके फायदे भी बहुत मिले, लोगों में विश्वास जागा इम्यूनिटी के प्रति कि भाई इम्यूनिटी बढ़ा दी जाए तो कोरोना से भी हम लड़ सकते हैं, बच सकते हैं। तो आप सभी से यही हमारी आग्रह है कि हमारी इस मांग को शासन के सामने आप प्रस्तुत करें अपने मीडिया माध्यम से। लगभग कितने कर्मचारी? सर, हमारे कुल प्रदेश में 9 महाविद्यालय हैं, जिसमें आयुर्वेद है, यूनानी है और होम्योपैथ है, जिसमें करीब 250 शिक्षक हैं जिनको ये सम्मानजनक वेतन की जो मांग कर रहे हैं।
अभी हम फिलहाल कुछ दिनों से एसोसिएशन के बैनर पर प्रयास जारी रखे हुए थे और हमने सभी जो जनप्रतिनिधि हैं, उच्च अधिकारी हैं, शासन है, सभी को ज्ञापन भी दिए और उसके लिए हमें अच्छी बात यह है कि सभी ने इस बात को माना कि हाँ हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हमारा वेतन कम है और आश्वासन भी दिया है कि इस पर जरूर कार्रवाई होगी। लेकिन हम आपसे यही कहते हैं कि ठोस कदम होना चाहिए। 2018 में भी इसी सिचुएशन में हम थे, हमने बहुत प्रयास किए थे, लेकिन कैबिनेट तक हमारा प्रस्ताव नहीं पहुंच पाया था। तो आप सभी से यही सहायता पूरे मामले को लेकर मुख्यमंत्री जी से मुलाकात की आपने क्या? इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री से मुख्यमंत्री जी से संपर्क हुआ, आपका क्या बोले? मुख्यमंत्री से संपर्क नहीं हो पाया। उनके कार्यालय में लगातार हम अपना ज्ञापन एक सूत्री मांग कर दे रहे हैं और हम ये चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी ने इतनी अच्छी अच्छी योजनाएं, अभी आपने देखा लाडली बहना या शासकीय महिला कर्मचारियों को 7 दिवस का अतिरिक्त अवकाश दिया, तो हम यही चाहते हैं कि हमारी बात को भी सुने और हम हमारे साथ न्याय मुलाकात हुई है और इस संबंध में हम लोग का पीएस मैडम से, कमिश्नर मैडम से और अन्य जो वित्त मंत्री हैं उनसे भी हमारा 2-3 महीने से मतलब युद्ध स्तर पे ये काम चल रहा है। सभी को हम लोग निवेदन कर रहे हैं मतलब, और सबसे अच्छी बात यह है कि सभी का हमें सकारात्मक उनका आ रहा है कि हम आपके साथ में हैं। हम इतनी जो विसंगति है वेतन से संबंधित, क्योंकि अभी लगभग जो एलोपैथी का वेतन है उससे आधा हमें मिल रहा है मतलब, तो वो बहुत बड़ी है। क्योंकि देखा जाए तो नीट से सिलेक्शन होते हुए हमारे स्टूडेंट्स आते हैं, तो यूजी के होते हैं, पीजी के होते हैं, लेकिन जब बात आती है कि इतना कम वेतन है तो हम आयुर्वेद के लिए फिर वर्ल्ड लेवल पे बात करते हैं। या माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आयुर्वेद को आगे बढ़ाना है, आयुष को भी साथ बढ़ाना है, तो कहीं ना कहीं पे जब नया जो स्टूडेंट सीखने आ गए आयुर्वेद के लिए, समझने के लिए आएगा, तो आर्थिक स्थिति भी बहुत जरूरी, वेतन का भी बहुत उपयोगिता रहती है, क्योंकि रिसर्च के लिए फिर कहाँ से वो आगे बढ़ सकते हैं। तो हमारा निवेदन है हमारा पूरा यूनियन के माध्यम से, और हमें सकारात्मक मिल रहा है उसका रिजल्ट कि हम चाहते हैं कि सम्मानजनक वेतन रहे। अगर नहीं हुआ तो अगला आंदोलन करेंगे, आप कोई प्रदर्शन करेंगे? सर मजबूरी बस ठोस कदम तो हमें अभी शासन पे हमें विश्वास है, ऐसा लग रहा है कि हमें बिल्कुल उनके ऊपर, क्योंकि जितने भी मंत्रियों से मिले हैं आज की तारीख में या 3 महीने पहले से, उन्होंने सबने हमें बोला है कि नहीं, आपका ये बहुत ही जो विसंगति है उसको शीघ्रता से दूर होना चाहिए। तो हम अभी प्रयास कर रहे हैं कि हमारा आपके माध्यम से ये बात जाए और उन पर विश्वास है। परिचय दीजिएगा, आप परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर राजेश कुमार मालवीय, पंडित कुशल शर्मा आयुर्वेद इंस्टीट्यूट में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। आप भी। मैं डॉक्टर बबीता शर्मा, सचिव हूँ इस आयुर्वेद वेलफेयर एसोसिएशन की। एक बात और आपको मैं बताना चाहूंगी जो इम्पोर्टेंट है कि आयुर्वेद की, आयुष की उपयोगिता क्या है इस समय। तो आप सभी जानते हैं कि पूरे संभाग स्तर पर हमारे 7 आयुर्वेद कॉलेज, 1 यूनानी और 1 होम्योपैथ कॉलेज है। संभागीय स्तर पर यानी 8 से 10 जिलों को एक संभाग कवर करता है, आप सभी जानते हैं, जहां पर एक आयुर्वेद चिकित्सालय जो महाविद्यालय से संबद्ध होता है, उसमें विषय विशेषज्ञ होते हैं, मतलब सुपर स्पेशलिस्ट होते हैं, साथ में एडवांस टेक्नोलॉजी होती है। तो आपको पूरे संभाग में जितने भी 10 जिले के रोगी हैं जो बहुत ही क्रॉनिक और बहुत ही कहना चाहिए लंबे समय से चली आ रही बीमारियों के लिए परेशान रहते हैं या वेलनेस के लिए परेशान होते हैं, उसको आयुर्वेद कॉलेज से जो चिकित्सालय संबद्ध रहते हैं वहां पूरी एडवांस्ड कहना चाहिए चिकित्सा सेवा मिलती है। तो इन महाविद्यालयों में जो शिक्षक हैं उनके साथ फिर क्यों नहीं सम्मानजनक वेतनमान की बात होती है। तो मैं यही आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि हम सभी को, मुख्यमंत्री महोदय से भी आग्रह करना चाहती हूँ कि हम सभी लाडली बहनाएं हैं आपकी, तो हमें भी सम्मानजनक